चाकू इधर है चाकू। ये रहा बचवा, ये चाकू। बोलो, सीधे रहोगे कि नहीं बीवी के साथ? यही रहूंगा, झगड़ा करूंगा साल में एक बार। साल में एक बार भी नहीं। इन्होंने ना 23 जुलाई को जो झगड़ा किया था उसके बाद हम लोगों ने इन्हें वार्निंग दे दी है कि कोई झगड़ा हमारे साथ नहीं कर सकते हैं। तो अभी कह रहे हैं साल में, कल भी कह रहे थे मुझे, कहते साल में एक बार तो करूंगा। हाउ डेयर यू, मुंह पे बोल रहे हो? हाँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। वुमन, वो क्या बोलते हैं, विमेन को वो कर रहे हो। आपको पता है विमेन की आजकल कितने सारे रूल्स रेगुलेशंस आ गए हैं। विमेन को आप वायलेंट नहीं हो सकते। कितना दुरुपयोग हो रहा है सब पता है हमें। अच्छा, मैं कर रही हूँ, क्या पता है? ये क्या कर रहे हो उसके साथ? पनीर हुआ। क्या करोगे? प्रोटीन। तो ऐसे ही खाओगे? हाँ। इनको ना किसी ने कह दिया है कि खूब प्रोटीन खाओ, तो ये पता नहीं क्या करते हैं, ये वाला पैकेट ले आते हैं और मैं सुबह में चुरा के इसके पनीर पराठे बना देती हूँ। आज डेट है 7 अगस्त, परसों है रक्षाबंधन। आज हमें जाना भी है थोड़ी शॉपिंग करने, और मैं बना रही हूँ किचन में। देखिए गाइस, मैं दिखाती हूँ। इन्होंने मुझे ग्रेवी बना के दी है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं मेरी एडिटिंग में थी। ये दोनों चैनल काट के भी दिया है। हाँ, इन्होंने करके दिया, मैं क्यों झूठ बोलूँ। और अब मैं बनाऊंगी राजमे। यहाँ पे राजमे हैं और यहाँ पे बासमती चावल भिगोए हैं। किचन सुबह में एक बार साफ किया था, लेकिन देखो भाई काम करते करते थोड़ा ऐसे वैसे हो जाता है, तो थोड़ा बहुत क्लीन किया था मैंने मॉर्निंग में। अब मैं खाना वाना बन जाएगा फिर क्लीन करूंगी। देखो एक ऐसे ही लाइफ चलती है, बस कभी खाना बना लो, कभी एडिटिंग कर लो, कभी कपड़े धो लो। मशीन में कपड़े भी निकालने, सुखाने बाकी हैं। और यहाँ पे सूखे हुए हैं मेरे कपड़े इस वाले स्टैंड में, सामने से हवा बहुत अच्छी आ रही है। और इस यहाँ भी सूखे हुए हैं। 2 स्टैंड लिए हुए ना मैंने, बारिश में मुझे 2 स्टैंड लगे। और अब मैं सोची हूँ कुछ दिनों में ना ये गद्दों की सेटिंग में दूसरे रूम में करूँगी। यहाँ रखे रहते ना, इतनी परेशानी होती है, दोपहर में सोना हो तो सब हटाना पड़ता है। और ये चादर जो है ना, इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ आपको कहना नहीं है। इसका जब रिव्यू मैं डाल ही दूँगी, शॉर्ट भी डाल दूँगी, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। इट इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। नहीं, कोई मैं व्लॉग में बिल्कुल नहीं चाहती प्रमोशन करना, लेकिन क्या होता है, कुछ लोग ना मेरे डेडिकेटेड वीडियोस जो होते हैं, जो जिनमें मैं मीशो के प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाती हूँ, लोगों को लगता है कि ये तो प्रमोशन है, देखते नहीं है। तो जब तक देखेंगे नहीं तो विश्वास कैसे आएगा, इस वजह से मैं यहाँ कभी कभी शो कर देती हूँ। ये चादर डलने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और इस पर नींद इतनी बढ़िया आई है, मैं क्या बताऊँ। चलो ज़्यादा तारीफ ना करते हुए हम चलते हैं किचन की तरफ। बिल्कुल ऐसे धोबी वाले कपड़े पहन रखे मैंने। मैं इसमें तड़का लगा के फिर नहाने जाऊंगी। मैं नहाई नहीं हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं सुबह से एडिटिंग पे बैठी थी। और ये है मेरी एडिटिंग की प्लेस, जहाँ मैं बैठना बहुत पसंद करती हूँ। ये वायर हटाती हूँ यहाँ से। देखो 2 फ़ोन मेरे यहाँ पड़े हैं, एक फ़ोन यहाँ पड़ा है जिसमें मैंने अभी एक्सपोर्ट करा है मेरा वीडियो, अब मैं डालूंगी। और यहाँ मैं इसलिए बैठती हूँ कि सामने से बहुत अच्छी हवा आती है मुझे। और ये चादरें पड़ी हैं नीचे, इनको मैंने रिव्यू करा था कल, फटाफट अभी तह लगाऊंगी। नीचे क्यों डाली हुई हैं, ये यहाँ रखी हुई थी और मुझे बैठ के एडिटिंग करनी थी। घर पूरा साफ़ पड़ा है, सुबह में एक बार झाड़ू लग चुकी है, तो ये वाली बात है। और यहाँ पे भी मेरे कुछ कोलैब के कपड़े मैंने तह लगा के लगाए हैं। ऐसे ही ये बिहाइंड द सीन्स है गाइज, ऐसे ही रहता है इन्फ्लुएंसर्स का घर। और फिर बाद में पूरा साफ़ करना पड़ता है। काम करने के बाद रात को थक गई थी, तो ऐसे ही बेडशीट छोड़ के मैं सो गई थी। पीछे कोई मुझे कह भी रहा था कि दीदी स्टील के कुकर यूज़ किया करो, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, गल गए हैं, थोड़े से गलने बाकी हैं, तो वो भी मैं ग्रेवी डाल के पकाऊंगी। मैं ग्रेवी डाल के फिर से सीटी मारती हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि ना मेरे स्टील के कुकर में हर चीज़ जल जाती है, इसलिए मुझे यही यूज़ करना पड़ रहा है। पता नहीं क्यों नीचे जल जाती है। कैसे हो आप सब? अगेन इट्स 9:30 एट नाइट और मैं कर रही थी कुछ शूट। मैंने मेरे कुछ फेवरेट चीज़ों के शॉर्ट वीडियोज़ और इंस्टाग्राम पे रील्स, फिर मैंने कुछ वीडियोस इंडियन यूट्यूबर रुचि चैनल पे मैं शेयर करती हूँ, जिसमें सारी मेरी फेवरेट चीज़ें वगैरह शेयर करती हूँ। नीचे लिंक भी देती हूँ, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इंडियन यूट्यूबर रुचि चैनल को भी देखा करो। वहाँ पे मैं बहुत अच्छे रिव्यू शेयर करना शुरू करा है मैंने, और अब मैं कंटिन्यू करूँगी। चाहे मैं हफ्ते में 3-4 वीडियो डालूँ, ज़्यादा ना डालूँ उस चैनल पर, पर डालूँगी, ऐसा मैंने सोचा है। तो ये सारे मैंने मेरा बैग कलेक्शन जो है वो दिखाया है। मैं कम्युनिटी पे भी इस चैनल के लगा दूंगी, लिंक के साथ पेस्ट कर दूंगी, और ऐसा हो सका तो मैं वो वीडियोस यहाँ भी पोस्ट करूंगी। देखते हैं क्या होता है। अच्छा है ना। तो अभी खाना वाना खा के बैठे हैं हम लोग। ये वो वाला बैग है जो आपने मुझे धर्मशाला के फोटोज में भी देखा होगा, गोवा के फोटोज में भी देखा होगा। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट स्लिंग बैग। और ये शर्ट भी अगर आपको अच्छी लग रही है, दिस इज अ लॉन्ग शर्ट। घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और किसी ने मुझे कमेंट करा था एक वीडियो पे कि दीदी गोवा और धर्मशाला के व्लॉग्स मत डालना, कहीं नजर ना लग जाए फिर से। वही डर मुझे भी लग रहा है, इसलिए मैंने डाले नहीं है अभी तक वीडियोस।
जिंदगी में जब इतने बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं ना गाइस, तब बहुत डर लगता है कुछ चीज़ों का। मतलब वी फील स्कैर्ड कि लाइफ जैसे तैसे थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई है, फिर से कुछ ना हो, तो वो चीज़ के लिए हम लोग थोड़े से डरे रहते हैं। आई थिंक ऐसे होता है। और आजकल चिट चैट व्लॉग्स ज़्यादा बन रहे हैं मुझे पता है। मैंने बोला ना आपको, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं अपने आप को ओके कर लूँगी पहले की तरह। मैं ठीक से व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, जब से सब हुआ मेरे पे बहुत असर हो गया था। अब मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ। और आज मैंने मेरे बालों में रेमेडी भी करा था। मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था करना, मेरे बाल भी बहुत झड़ गए जिस टाइम पे विवेक बीमार थे। बट नाउ आई एम क्वाइट ओके। और बच्ची बाहर पढ़ रही है, अभी भी पढ़ रहा है बैठ के। 10:30 पौने 11 तक मैं सुला देती हूँ। मेरा शूट कई बार लेट तक चलता है, तो फिर हम लोग मतलब बच्चे आगे सो जाते हैं, ऐसे जैसे भी चलता है दूसरे रूम में सो जाते हैं, ऐसे कर देते हैं। और व्हाट एल्स, बस लाइफ इज गोइंग ऑन। मेरे इस चैनल को भी आप मेरे पे कृपा कीजिए, दया कीजिए, इस चैनल को भी लेके जाइए जहाँ तक आपने इंडियन यूट्यूबर रुचि चैनल को लेके गए। जुलाई अगस्त के एंडिंग में उनके टेस्ट आएंगे हर 3 महीने पे। अब पता नहीं कितने टाइम तक, 5 साल तक, लाइफ टाइम, आई डोंट नो, जैसे डॉक्टर बोलेगा। तो गाइज़ ये 3 दिनों का व्लॉग है एक साथ। तो मतलब समझ लो, इससे पहले वाली जो क्लिप आपने देखी वो 1 दिन की थी। विवेक के साथ राजमा बनाने वाली क्लिप 1 दिन की थी, और ये 3rd डे मॉर्निंग है। और मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, शॉप्सी से शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा। ये शॉप्सी से मैंने एक आई शेडो पैलेट मंगाई। पहली बात तो पूरा प्रोडक्ट ही डिफरेंट आया, और देखो कैसा यूज्ड, गंदा, बिल्कुल गंदा हो रखा है। पैकेट भी ऐसा हो रखा है और टूटा हुआ भी है। मैं आगे आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल बेकार है। लेकिन उससे पहले बताती हूँ, मैंने डाला है आज 3 ऑयल को मिक्स करके। मैंने आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल मिक्स करके चम्पी की है। और थोड़ा सा फेस योगा मैं आपको सिखाने वाली हूँ, एक स्पेशल वीडियो बनाने वाली हूँ। मेरे स्किन केयर के वीडियोस बहुत सारे लोग देखना तो चाहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ विदाउट कोलैबोरेशन, विदाउट प्रमोशन, मैं सिंपली आपके साथ शेयर करूँगी मेरी होम रेमेडीज़। क्या आप चाहते हो तो मैं फिर शुरू करती हूँ बनाना। मैं एक्टिव हो चुकी हूँ, नो दैट। तो कुछ फेस योगा ऐसे होते हैं कि आपकी स्किन जो है वो 40s में भी टाइट लगती है। अच्छा चलो, कम टू द पॉइंट, लेट्स कम टू द पॉइंट। ये शॉप्सी से मैंने एक ग्लिटर आई शेडो पैलेट मंगाई थी, उसकी जगह पे सिंपल आई शेडो पैलेट आई। इसका ब्रश टूटा हुआ यूज्ड है, देखो गंदा है पूरा मेकअप पैलेट। आपको देख के लग रहा होगा जैसे पता नहीं अपन नहीं रख देते लाइक पुरानी कबर्ड में कोई 20 साल पुरानी चीज़ होती है, ऐसा मुझे रिसीव हुआ। शॉप्सी से शॉपिंग ना करना गाइस। हुए हैं और मैं मेरा शैम्पू वगैरह करके आई हूँ। मैंने आज बालों में सुबह उठते ही तेल डाला था। कभी कभी मैं रात को डालना भूल जाती हूँ ना। ऑयलिंग तो बालों के लिए ज़रूरी होती है, चाहे आप रात को करो या सुबह में करो या दोपहर में करो, लेकिन एटलीस्ट 1 घंटे पहले तो करनी ही चाहिए। मैं रात को भूल गई थी, तो मैंने आज सुबह में उठ के कर ली थी। और बताओ कैसे आपके त्योहारों की तैयारियां चल रही हैं। मेरे त्योहारों की तैयारियां तो बहुत अच्छी चल रही हैं। आज सुबह मुझे कुछ सामान भी रिसीव हुआ था मीशो से, और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी, अभी क्या त्यौहार आ रहे हैं, त्योहारों के लिए तो एक अलग ही उमंग होती है। आपको कैसा लगता है? मेरे यहाँ पे देखो, इस मंथ एंडिंग में गणपति बप्पा आएंगे। आप सबको पता है कि मेरे घर पे गणपति बप्पा आते हैं गणपति फेस्टिवल में, तो आने वाले ही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं साड़ियाँ वाड़ियाँ अपनी सब ब्लाउज वगैरह सिलने देने हैं मुझे। अब हर बार मैं ऐसे ही सोच के रह जाती हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि एज एन इन्फ्लुएंसर इतना काम होता है, एडिटिंग, शूटिंग, खाना बनाओ, ये करो वो करो, बच्चों को देखो, कि बिल्कुल वक्त ही नहीं रहता अपने बारे में सोचने का कि कोई चीज़ सिलने मिलने देनी है। मैंने 1-2 चीज़ भी मंगा रखी है। मेरी साड़ियाँ मैं आपको दिखाती हूँ जिस बार मैं फेस्टिवल में पहनने वाली हूँ। यू नो व्हाट गाइस, जब विवेक के साथ ये सब हुआ था, जो भी हुआ था, मतलब तब मैंने भगवान को एक ही चीज़ बोली थी कि गॉड, मेरा कोई दोस्त नहीं है। मतलब यूट्यूब फैमिली तो है, लेकिन लोकल लेवल पे मेरे दोस्त बहुत कम है। पहला रीज़न तो ये भी है कि मैं थोड़ी सी, आपको तो विश्वास नहीं होगा इस बात पे, बट मैं बताती हूँ आपको, मैं बहुत ही ज़्यादा रिजर्व टाइप ऑफ इंसान थी और अभी भी हूँ। और पता नहीं मैं सोशल मीडिया पे कैसे आ गई। शायद जो एक ज़िंदगी ने झटका दिया, पैसा कमाना था फैमिली के लिए, वो एक होता है ना, वो उस वक्त अपने में बहुत एक शक्ति आ जाती है। जैसे जब विवेक बीमार थे, मैं बिल्कुल अकेली थी, तो वो एक शक्ति अपने आप भगवान ने मुझे दे दी थी कि मुझे उसमें से, मुझे पता था मुझे अकेले ही कोप अप करना है, अकेले ही विवेक को बाहर निकालना है। तो द सेम थिंग आई डिड ऑल्सो। तो ऐसे ही होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना, तो अपने आप ही हमें, मतलब हमारा फोकस बस वहीं हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है, मुझे उस टाइम पे मैं बहुत ही रिजर्व किस्म की इंसान हुआ करती थी, और अभी भी हूँ थोड़ी सी। तो
नो डाउट यूट्यूब पे आके थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गई हूँ, अब अच्छे से बोलने लग गई हूँ कैमरा पे, और कैमरा फ्रेंडली हो गई हूँ, और थोड़ा बहुत अब लोगों से भी बात करने लग गई हूँ। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा शाय किस्म की एक औरत हुआ करती थी, और लेकिन जब कमाने की बारी आई, क्योंकि हस्बैंड का जैसे आपको पता ही है कि काम धंधा थोड़ा सा ऐसे हो गया था, तो फिर उसमें एक भगवान ने हिम्मत दे दी। जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया कि विवेक के टाइम पे हिम्मत आ गई, उस टाइम पे भी हिम्मत आ गई फिर मुझे, एंड आई डिड इट। तो ये भी एक रीज़न है कि मेरे फ्रेंड्स बहुत ही कम है, मैं बहुत रिजर्व टाइप की हूँ, और ऊपर से बिजी भी बहुत हो गई, क्योंकि जब एक इन्फ्लुएंसर का जो वर्क होता है ना, वो ऐसा होता है कि आप 24/7 बिजी रहते हो। दिन में आपको घर भी संभालना है, साथ साथ एडिटिंग, शूटिंग, ब्लॉग भी शूट करना है, कोलैब भी करने हैं, एफिलेट भी करना है, शॉर्ट वीडियो भी बनाना है, रील भी बनाने हैं, सब कुछ करना है आपको। और ये 24 आवर्स कम पड़ने लगता है, और 24/7 आपका माइंड तो चलता ही रहता है कि अब नेक्स्ट स्क्रिप्ट क्या होगी, क्या करेंगे, ऐसे वैसे। तो ये भी एक रीजन है फ्रेंडशिप ना होने का, कम रहने का। और बस जब विवेक को ये हुआ था, मैंने ईश्वर को एक चीज़ बोली थी, भगवान को, मेरे हनुमान दादा को, कि दादा मेरा यही दोस्त है, मतलब ये जो 3 है मेरी ज़िंदगी में, विवेक और मेरे दोनों बच्चे, यही मेरे दोस्त हैं, यही मेरे साथी हैं, यही मेरा जीवन है। मेरी यूट्यूब फैमिली तो है, लेकिन साक्षात देखने जाओ मेरे साथ जो है, तो वो यही 3 है। मेरा कोई अलग से दोस्त नहीं है, किसी के साथ मैं कभी पार्टी करने नहीं जाती, किसी फ्रेंड के साथ जैसे विमेन जाती हैं अकेले ट्रिप्स पे, मैं कहीं नहीं जाती, आपने देखा होगा। एक बार प्रिशा के साथ गई बस मुंबई, इसके अलावा कहीं नहीं गई। भगवान बस मेरे दोस्त को बचा ले, बड़ा मैंने जतन करके उनको बचाया। अब जिंदगी में वापस खुशियां लौट आई हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो मैंने कुछ तैयारियां करी हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी ऐसी साड़ी वैसे मेरे पास एक थी, लेकिन मैंने दूसरी भी मंगाई है, क्योंकि थोड़ा सा कलर में फर्क है। ये थोड़ा मरून पे जा रहा है, वो बिल्कुल ब्राइट रेड है जो दूसरा मेरे पास है, तो मुझे मरून सा चाहिए था इसमें, तो मुझे ना मीशो पे दिख गया, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इस साड़ी की। मैंने अपने फेस्टिवल की तैयारी शुरू कर दी गाइस। आपने करी क्या? दोपहर का टाइम ये होता है जब हम औरतों को फ्री मिलता है। अब मैं इनके ब्लाउज पीस वगैरह निकाल के रखूंगी, आज या कल में मैं इनको सिलने देने जाऊंगी। प्रिशा को भी लेके जाऊंगी, प्रिशा को भी कुछ, उसने अपनी कुर्तियां कुछ बनवाई भी हैं, अभी गए महीने बनवाई थी, और भी बनवाएगी फेस्टिवल के लिए। और ये मीशो से मंगवाई है। ये साड़ी की बड़ी तारीफ हुई थी, मेरी रील्स में भी है ये साड़ी, फोटोज में भी है, लेकिन वो कलर थोड़ा सा डिफरेंट था, ये कलर थोड़ा डिफरेंट है, बड़ा सुंदर लगेगा। पूरी साड़ी ऐसे है कि साड़ियाँ बड़ी सुंदर लगती हैं, बहुत ही सुंदर साड़ी है। कैसी लग रही है? एक और मैंने तीसरी मीशो से मंगवाई है, मैं शॉर्ट वीडियो भी डालूंगी, देख लेना। ये मीशो पे भी अवेलेबल है, मिंत्रा पे भी अवेलेबल है, मिंत्रा से भी बाय कर सकते हो आप। ये पैठनी साड़ी है, जो पैठनी होती है ना, वो लेडीज पहनती हैं। इसका पल्ला ऐसे टैसल है नीचे, बहुत सुंदर साड़ी लगेगी, ये पहन के तो क्या ही खिलेगी। और इसका ब्लाउज पीस जो है वो ऐसा है, तो साड़ी बहुत सुंदर है, ये बड़ी प्यारी लगेगी ये गणपति वगैरह में पहन के। ये सारी मेरी तैयारियां शुरू हो गई हैं गाइस। चलो अब मैं थोड़ा सा ना स्क्रिप्टिंग करनी है मुझे एक वीडियो की, और थोड़ा सा आराम भी करूँगी, थकान सी लग रही है। प्रिशा भी कॉलेज से नहीं आई है, वो कॉलेज से कई बार 4 बजे आती है, कई बार 4:30 को आती है, कई बार 5 बजे भी आती है। अभी आ जाता है जल्दी, लेकिन वो ट्यूशन चला गया हुआ है। विवेक बाहर वॉकिंग कर रहे हैं, उनका आजकल अपने हेल्थ को लेके ही इज़ वेरी कॉन्शियस, और उनके जैसे मुझे भी बनना है। मैं उनकी चिंता में थोड़े से मुझे लगता है हार्मोनल इम्बैलेंस हुए, और थोड़ा फैट मुझे हुआ है। आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, डोंट वरी। मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, लोग बड़ा खुश है। लव यू। और कोई साड़ी अच्छी लग रही हो ना आपको भी, अभी तो मैं तैयार करूंगी, फिर आपको पहन के दिखाऊंगी। इनके लिंक में डिस्क्रिप्शन में छोड़ रही हूँ, चेक कर लेना आप, है ना। आपको अगर पसंद आए तो कुछ भी बाय कर लेना। शॉर्ट वीडियो देख लिया करो, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट वीडियो बनाने की ट्राई करती हूँ, ताकि आपको हेल्प भी हो जाए और अच्छा भी लगे। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी शाम का वक्त हो गया, रात हो गई, इनफैक्ट अंधेरा हो चुका है। टाइम एग्जैक्टली आई थिंक 8 बज रहे हैं। सैटरडे का दिन है, तो इसीलिए मैंने ब्लैक कलर पहन लिया। सैटरडे के दिन कहते हैं कि ब्लैक कलर पहनना शुभ होता है, बाकी के दिनों में विवेक मुझे पहनने नहीं देते, मना कर देते हैं कि ब्लैक कलर अच्छा नहीं होता। और इनफैक्ट जब से बीमार होके चुके हैं, तब से मुझे खुद को भी मन में बात बैठ गई है कि शायद ब्लैक कलर अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं सैटरडेज को ही ज़्यादा पहनती हूँ, अदरवाइज नहीं। सो दिस इज सैटरडे। मैंने पहना है बिल्कुल ब्लैक एंड ब्लैक, आज वेयर करा है मैंने। ये मेरी एक नई टी शर्ट है, वो डाली है। 14 हो रहे हैं अभी राइट नाउ, और हम लोग निकल रहे हैं। हमने कहा चलो पूरे वीक तो कहीं जाते नहीं है, वीकेंड पे एटलीस्ट वी शुड गो समवेयर। ब्लैक नहीं पहना तूने? मैंने तुझे कहा था कि सैटरडे के दिन ब्लैक पहनना। एक ही अच्छी ब्लैक यू लड़के को कब से कह रही हूँ, यू लड़का देखो,
पुमा के अभी लेना अच्छी टी शर्ट, वो कहाँ निकालूं? तो क्यों नहीं निकाल रहा, कब निकालेगा? अच्छे दिनों पे। अच्छा देखो जी, मैंने तो आज ब्लैक एंड ब्लैक पहन लिया, बहुत टाइम बाद मैंने ऐसे पहना है, बिल्कुल ब्लैक एंड ब्लैक। नहीं तो जनरली या तो टी शर्ट ब्लैक होती है या पैंट ब्लैक होती है, कुछ और पहना होता है। और आज खाने में क्या था, तिंदुड़े की सब्ज़ी और दाल चावल थे। अभी खाने में कुछ भी नहीं बचा है, तो अब पहले मैं सोच रहा थोड़ा घूम आए, क्योंकि सैटरडे ही अभी को ज़रा शांति होती है, नहीं तो रोज़ सोने की जल्दी होती है, क्योंकि सुबह उठना होता है, ये होता है इसका स्कूल होता है, तो कहीं भी हम नहीं निकलते पूरे वीक में। बस सैटरडे के दिन ही वी ऑलवेज थिंक कि चलो यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, बच्चों को थोड़ा घुमा लाएं। तो चलो चलते हैं। और व्हाट एल्स, किसी ने कमेंट किया था कि आप अपनी शाम की चाय का रूटीन दिखाओ, देख के बड़ा सुकून मिलता है। तो मैंने आज सोचा भी था, शाम को आपसे बात करी मैंने आपको साड़ियाँ दिखाई थी, वो पड़ी हैं, अभी भी वहीं पड़ी हैं देखो, क्योंकि मैं सोचूँ पहन के वीडियो भी, उनका शॉर्ट वीडियो भी शूट कर लूँ। वो रखी कॉर्नर में, देख रहे हो भाई, ये मेरा बहुत छोटा सा रूम है, जिस रूम में से मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव करा है। इस पे भी मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि जीवन में ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कमरा चाहिए, स्टूडियो चाहिए, बहुत हैवी फ़ोन चाहिए। मैंने अपनी जर्नी कैसे शुरू करी थी, कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक वीडियो में, जल्दी शेयर करूँगी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस शुरू कर दो, देर मत करो अगर आपको कुछ भी इस लाइन में आगे करना है। ये टी शर्ट मेरी अभी कुछ ही दिन पहले मैंने बाय करी है, इसको भी मैं रिव्यू कर दूँगी। चलो पहले चलते हैं बाहर, थोड़ा सा इंजॉय करके आते हैं। और देखो, जब वाइट लाइट में मैं शूट करती हूँ तो ऐसा टोन आता है, और जब मैं येलो लाइट में शूट करती हूँ तो लिपस्टिक बहुत एकदम रियल कलर, जो मैंने पिंकिश कलर लगा रखा है, थोड़ा सा डार्क दिखता है। अब वो तैयार हो चुका है, चलो तो बाहर जाके आते हैं। तो गाइस, जब भी मैं व्लॉग में कुछ भी पहनती हूँ ना, काफ़ी सारे लोग, जैसे अब ये पर्स का कोई लिंक मांगेगा, फिर जो मैंने ग्रीन साड़ी दिखाई सिल्क वाली, रेड वाली, कोई उसका लिंक मांगेगा। तो देखो, आप आपके स्क्रीन पे जब से आपने वीडियो स्टार्ट करा होगा, आपको व्यू प्रोडक्ट करके कुछ दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, उसमें आपको मैं जितने भी प्रोडक्ट, आजकल हमें एक फैसिलिटी मिली है यूट्यूबर्स को कि जो भी चीज़ हमने पहन रखी है या कोई अच्छी चीज़ है तो हम उसको टैग कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जैसे ही क्लिक करोगे ना इस वीडियो के, तो आपको कुछ टैग प्रोडक्ट दिखाई देंगे, उसमें अगर आपकी कोई पसंद की चीज़ हो तो आप बाय कर सकते हो। मतलब ये कोई फोर्स नहीं है ना, आप बाय कर सकते हो। तो व्यू टैग प्रोडक्ट्स देख लीजिएगा, उसमें इस पर्स का, मेरी साड़ियाँ जो दिखाई वो, टी शर्ट, सबका लिंक दे दूँगी। चलिए, व्लॉग लाइक कर दीजिएगा। लव यू, बाय बाय।